नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू सिमल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमल डिवोटीज, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Divine Krishna Prabhupada की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। लड्डू गोपाल की जय। गुरु परंपरा की जय। तुलसी महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम महापुराण और इसका दूसरा स्कंद हम लोग पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कंद का पहला अध्याय जिसका नाम है ईश्वर अनुभूति का प्रथम सोपान। तो कल हमने पढ़ा था इसमें कि इस प्रकार से जब हम महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान का पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करते हैं तो हमें वास्तविकता या वास्तव रूप में जो सफलता है वो हमें प्राप्त होती है। और ये जो सफलता है ये आत्म संतुष्टि का कारण बनती है, ऐसा कल हमने देखा था। आज का श्लोक इस प्रकार से है, देखिए। किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। किं प्रमात्तस्य बहुभिः परोक्षे हार्यनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षे हार्यनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षे हार्यनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हार्यनैरिह
वरं मूर्तिं विदितं घटते श्रेयसे यता। ओके, और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभुपाद प्रणाम। यस। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षे हारनेरिह वरं मुहूर्तविदितं घटते श्रेयसे यतः। हम्म, कोई और भक्त? तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, कह रहे हैं ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है कि पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं किसी को बहुत लंबी आयु अगर दी हो, लंबा जीवन दिया हो, लेकिन उसको कोई अनुभव ना हो रहा हो, तो फिर ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। और इससे अच्छा तो ये है कोई छोटे समय के लिए इस धरती पर रहे, थोड़ी देर के लिए रहे, लेकिन उस थोड़ी देर में वो भगवान की कंप्लीट कॉन्शियसनेस को प्राप्त हो, भगवान की चेतना का अनुभव कर सके, तो उसका एक क्षण भी बहुत कीमती है। लेकिन बहुत लंबा जीवन है, भगवान की चेतना का कुछ अनुभव है नहीं, तो फिर वो केवल मनुष्य जीवन को गंवाने जैसा है। तो कल हमने देखा था, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि इस भौतिकवादी जगत में तो केवल मैं और मेरा के झूठे अहंकार से ही लोग भसीभूत हैं, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही चाहिए कि पवित्र नाम के जप का प्रभाव वास्तविकता में होता है। तो हमें भ्रांत धारणाओं से मुक्त होना चाहिए, और मैं और मेरा के जो ये झूठा अहंकार है, इससे हमें ऊपर उठना चाहिए। कल हमारा संदेश ये था, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, व्यथा क्यों भटक रहा है, ठगनी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में, कंचन सिकाया तेरी, लिपटी है विषयों के बेल में, गीता गाए वेद सुनाए, फिर भी समझ न आए, व्यथा क्यों भटक रहा है, तू और तेरा, मैं और मेरा, है माया का घेरा, जगत में लटक रहा है। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, और आज का श्लोक भी यही कह रहा है। आप भागवतम का कोई भी श्लोक लीजिए ना, घूम फिर के 2-3 श्लोक के बाद एक ही बात आती है कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है, और इसका हमें गंवाना नहीं है फालतू में इधर उधर जा करके। हम थोड़ा सा जिए, लेकिन भगवान की चेतना में रह करके जिए, बहुत लंबा जीने की आवश्यकता नहीं। तो इससे क्या होता है, प्रभुपाद जी ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रशस्त होना मतलब उसको रास्ता मिलता है, खुलता है आगे जाकर के रास्ता। तो जैसे हम जाएं ऋषिकेश की तरफ, और हम बोले कि नहीं नहीं हम तो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, अभी जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा, रथ यात्रा होने वाली है जून में, हम कह रहे हैं हम तो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, लेकिन जा ऋषिकेश की तरफ रहे, तो वो रास्ता कहीं से भी जगन्नाथपुरी नहीं खुलेगा। तो ऐसे ही अगर हम कल्याण के रास्ते पर जाते हैं, भगवान की चेतना को अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तो इससे हमारे परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हम लोग देखेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक गतिशील व्यक्ति द्वारा, प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया। और राजा जिनके जीवन में केवल 7 दिन शेष बचे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं होता। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का जीवन भी श्रेष्ठकर है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे,
लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। बहुत लंबे जीवन तक रहने की आवश्यकता नहीं, अगर एक क्षण भी चेतना में या शुद्ध चेतना वाले व्यक्तियों के साथ बिता दिया तो वो क्षण आपका वास्तविक क्षण है। बाकी जो भी आपने इसके अलावा किया वो समय को गंवाना, जीवन को गंवाना है बस। ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भी इस बात को जोर दे करके बोल रहे हैं। और जो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को पूछा था इन्होंने कि प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका आंसर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति को भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीधा सीधा आंसर तो ये है। क्या करना चाहिए व्यक्ति को, आप प्रश्न पूछ रहे हो, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और जप के अलावा आप बोलोगे बहुत सारी चीजें हैं फिर तो उन क्या वो नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी एक साइंस है कि वो और चीजें भी इस जप को अच्छा बनाने में सहायक होती है, तो इसलिए वो और चीजें भी करनी आवश्यक होती। तो आगे कह रहे कि जीवन का सर्वोपरि लाभ सनातन एवं ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं, वे केवल खाओ पियो और मौज करो जैसी पाशविक वृत्ति में संलग्न रहते हैं। वे केवल मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा रहे। हमें पूर्ण चेतना में रहकर ये समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को ये मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। अभी तक हमने एक कैंटो खत्म कर दिया, ये सेकंड कैंटो चल रहा है। आपको तीसरे चौथे दिन एक बात तो बार बार रिपीट होती होगी कि भैया ये मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है, और आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करने की कई सारी विधियां हैं। उसमें से सबसे सरलतम विधि, सबसे अच्छी विधि क्या है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। पिछले श्लोक में हमने इस विषय की कुछ सीमा तक व्याख्या की, और अब आगे हम पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालेंगे। तो कल भी हमने अपराधों के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे थे तात्पर्य में, 10 के 10 अपराध प्रभुपाद जी ने बताए और उदाहरण के साथ बताई कि भाई, और जबकि ये सारे अपराध पद्म पुराण में लिखे हुए हैं। तो देखो प्रभुपाद जी की किताबों में इतनी शक्ति है ना, हमें कोई दूसरे पुराण पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से सारे पुराणों का मर्म जान सकते हैं। इसीलिए ईस्ट एंड वेस्ट, प्रभुपाद इज द बेस्ट। प्रभुपाद जी के बुक्स बहुत बेस्ट है। तो आगे कह रहे हैं, सजीव गोस्वामी प्रभु ने प्रामाणिक शास्त्रों से अनेक उद्धरण दिए और पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले अपराधों के विषय में व्यक्त विचारों की योग्यता पूर्वक पुष्टि की है। विष्णु यामल तंत्र से श्रीला जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभावों से मुक्त हो सकता है। और मार्कंडेय पुराण से उद्धरण देते हुए श्रीला जीव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए वो न तो भगवान के भक्त की निंदा करे और न उन लोगों की बातें सुने जो भगवान के भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते हैं। तो निंदा सुननी नहीं है पहली बात। और कोई अगर कहे कि भैया भगवान की भक्ति तो ऐसी ही है, तो उनसे भी जो है उनकी बातें भी नहीं सुननी है, खुद भी बातें नहीं करनी है ऐसी, और दूसरों से भी सुनना नहीं है। भक्त को चाहिए कि यदि निंदक की जीभ काटकर उसे निंदा करने से रोके, और यदि ऐसा ना कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्महत्या कर ले। कह रहे अगर पहले तो जीभ काट दो, जो व्यक्ति भगवान के भक्त की निंदा कर रहा है उसका मुंह तोड़ दो, लेकिन अगर वो नहीं निंदा मान लिया नहीं कर पा रहा है, तो एक्चुअली ये बातें ना सबसे ज्यादा भगवान के शुद्ध भक्त के ऊपर लागू होते हैं। अब तो हर कोई तीसरा आदमी कुछ ना कुछ निंदा करता है, आप जीभ काटते हुए थोड़ी फिरोगे। एक्चुअली जहां पर भी भक्त की बात होगी, आप समझ लीजिए वो शुद्ध भक्त की बात हो रही। और नॉर्मली भी अगर किसी भक्त की निंदा होती है तो वहां के लिए इसको अल्टर, हमारे आचार्य अल्टर करते हैं, हमारे सीनियर भक्त बोलते हैं कि वहां पे क्या करना है, आपको उस स्थान को छोड़ के चले जाना है, या तो उसका जवाब देना है। जीभ काटने का दूसरा मतलब भी है, उसकी जीभ कैसे कटेगी, उसकी जीभ कटेगी जब आप उसको सिद्धांत समझाओगे और उसको चुप करवाओगे, तो जीभ कट गई ना उसकी। और अगर आप उसकी जीभ नहीं काट पाओगे तो बोलता रहेगा ना, बोलता रहेगा तो आपको सुनना पड़ेगा, और आप सुनोगे तो क्या करोगे, अपराध करोगे। तो या तो वहां से चले जाओ या तो उसको
चुप करवा दो। लेकिन शुद्ध भक्त के विषय में अगर कहीं बातें हो रही हैं तो शुद्ध भक्त के लिए तो वास्तव में उसकी जीभ काट दो, और नहीं काट सक रहे हो तो वहां से निकल जाओ किसी तरह से। तो इसलिए निंदा जो है सबसे बड़ा अपराध है, वैष्णव निंदा, भक्त निंदा। तो भक्त को चाहिए कि तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले। निष्कर्ष ये है, मनुष्य को न तो भगवान के भक्त की निंदा सुननी चाहिए, न किसी को ऐसे करने देना चाहिए। जहां तक देवताओं के नामों से भगवान के पवित्र नाम में अंतर करने की बात है, प्रमाणिक शास्त्र यानी कि श्रीमद् भगवत गीता ये बताते हैं कि सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण के ही अंश है। स्वयं भगवान के अतिरिक्त सभी उनके अधीन है और कोई भी श्री भगवान से स्वतंत्र नहीं है। तो ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान गीता में कह रहे हैं सारे ये जीव जो है ना ये मेरे ही अंश है, लेकिन भौतिक प्रकृति में आने के कारण ये पांचों इंद्रियों से कर रहे हैं संघर्ष, बल्कि भगवान कह रहे हैं 6 इंद्रियों से कर रहे हैं। तो 6 इंद्रियों में भगवान कह रहे हैं उसमें एक मन भी शामिल है। 5 इंद्रियां तो है ही और छठवां कौन है? मन है। तो ऐसे लोग, भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जीव जो असामान्य लग रहे हैं लेकिन है मेरे ही अंश है। तो स्वयं भगवान के अतिरिक्त सभी उनके अधीन है और कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। केवल भगवान ऐसे हैं जो स्वतंत्र है, बाकी सारे लोग उनके अधीन है। और क्योंकि कोई भी न तो परम भगवान की शक्ति से अधिक शक्तिमान या उसके तुल्य है, अतः किसी का नाम भगवान के नाम से ज्यादा शक्तिशाली या भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद जी दूसरे वाले अपराध के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान के नाम को हमें किसी भी अन्य देवी देवताओं के नाम के बराबर या उनसे बढ़कर के नहीं समझना चाहिए, और उनसे स्वतंत्र भी नहीं समझना चाहिए। ऐसे भी नहीं समझना चाहिए देवी देवता कृष्ण से स्वतंत्र, ये अलग पार्टी। हम तो नहीं मानते दुर्गा जी को, नहीं, हम मानते हैं दुर्गा जी को, लेकिन कैसे मानते हैं? ठाकुर जी हमारे हैं सर्वश्रेष्ठ और उन्हीं की सारी शक्तियां हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भैया ये सब कृष्ण से, कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ कृष्ण से उद्भूत होता है, लेकिन बराबर भी नहीं मानना है और अलग भी नहीं मानना है। अतएव भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्रोतों से एक ही समय घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव भगवान के परम पवित्र नाम की समता अन्य किसी भी नाम से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा, शिव जी या अन्य शक्तिशाली देवता कभी भी परम भगवान विष्णु के तुल्य नहीं हो सकते। भगवान का शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से मनुष्य को पाप के प्रभावों से उबार सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं, वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। अब देखो अगला अपराध की भी चर्चा प्रभुपाद जी ने कर दिया, नाम के बल पर पाप करना। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इसी भगवान के नाम का उपयोग अगर कोई अन्य कामों के लिए करता है तो वो हो गया नाम के बल पर पाप करना। समझ रहे हैं? और फिर कह रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को भगवान या उनके प्रतिनिधि कभी भी क्षमा नहीं करते, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। पापी व्यक्ति को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन ये अपराध कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम का अपराध हो रहा है। और दूसरा क्या है कि किसी भी देवता को या उनके नाम को भगवान के बराबर मानना ये भी अपराध है, और दूसरा नाम के बल पर पाप करना ये भी अपराध है। दोनों अपराधों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए, और तीसरा अपराध भी भगवान ने चर्चा किया, किसी भी भगवान के भक्त की निंदा नहीं करनी। प्रभुपाद जी ने 3 अपराधों की चर्चा यहाँ पर कर दी। और अतएव मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग भगवान के यशोगान में करें। तो जब भगवान और उनके प्रतिनिधि की कृपा आप पर नहीं होती है तो मटेरियली हो सकता है हम लोग बहुत फले फूले, हमारी नौकरी भी लग जाए, शादी भी हो जाए, घर बार भी हमारा बस जाए, लेकिन भगवान की भक्ति में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं पहले तो मैं करता था प्रभु जी, पर पता नहीं आजकल क्या हो गया, पता नहीं कुछ दिनों से, तो समझ लो आप अपराध बन रहा है, जाने अनजाने अपराध बन रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है? अपराध वृत्ति से बचना है। अपराध से एक ही कष्ट मिलता है। क्या कष्ट मिलता है? आप भगवान की भक्ति से दूर होते जाते हैं, बस। दूसरा कोई फायदा, कोई फल है ही नहीं अपराध, और यही तो सबसे बड़ा फल है।
और इसीलिए क्योंकि हम भक्ति में आए भगवान की प्राप्ति के लिए, और भगवान से ही दूर हो जाएंगे तो क्या फायदा है। तो बाकी चीजें तो हमें दुर्गा जी भी दे देंगी, गणेश जी भी दे देंगे, और तो छोड़िए, आप इस संसार में अगर किसी की जी हजूरी करोगे वो व्यक्ति भी दे देगा आपको ये चीजें तो। लेकिन भगवान की भक्ति तो केवल भगवान के प्रतिनिधि और स्वयं भगवान ही दे पाते हैं। इसीलिए हमें जो है भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करनी और अपराधों से किसी तरह बचना है। जाने अनजाने जो भी अपराध हो जाए उनसे बचना। पहले भी बताया था अपराध भी 3 तरह के, एक भक्त अपराध, सेवा अपराध और नाम अपराध। सेवा अपराध सबसे छोटा है, सेवा में कोई अपराध हो जाता है तो माफ हो जाता है। और उसके बाद नाम अपराध है, वो बीच बीच का है। और भक्त अपराध सबसे बड़ा है, तो भक्तों का अपराध नहीं करना है। आगे फिर कह रहे हैं कि अतएव मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग भगवान के यशोगान में करें। जीवन का ऐसा कार्य भले ही वह एक क्षण का ही क्यों ना हो, उसकी तुलना अज्ञानमयी दीर्घ जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन, जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति किए बिना हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अब बताओ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या काम, किसी काम का नहीं। आपको भूख लगी हुई है, आप सोचोगे अभी थोड़ा खजूर खा लेता हूँ, भैया कहाँ से खाओगे, चढ़ ही नहीं पाओगे, इतना दूर उसका फल लगता है। आप सोचोगे यार गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा धूप बहुत हो रही है, प्यास भी लगी हुई है, मैं थोड़ा छाया में चले जाता हूँ। न तो वो आपको छाया दे पाएगा, ना आपको फल दे पाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन कितना ही लंबा हो डजेंट मैटर, बट इट शुड बी इन कॉन्सियसनेस ऑफ कृष्णा, in consciousness of supreme personality of Godhead. Then it will be fruitful, then it will be perfection of life. Otherwise this life is like a dustbin of animals. डस्टबिन होते हैं ना एनिमल्स के, जहां पर वो जाते हैं कूड़ा बीनते हैं, बस वैसे ही हमारा जीवन भी, हम कूड़ा बीन रहे हैं, है नहीं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की और भी अपराधों की प्रभुपाद जी वो करेंगे। अभी प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे अपराध हैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आज एक्चुअली अलीशा माता जी का जो है कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे है। अच्छा, तो तो ठीक है, अलीसा माता जी को कृष्ण कॉन्सियसनेस बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, थैंक आपका यू सो मच जीवन, प्रभु जी। आपकी लंबी लाइफ हो, और केवल लंबी ना हो, भगवान की कॉन्सियसनेस में आपकी लाइफ हो, तभी फायदा है। खजूर के पेड़ की तरह ना हो, वृक्षों की तरह। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माता जी का जीवन सुखद हो, माता जी को भगवान अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, अच्छा धन धान्य भी प्रदान करें, ताकि ये भगवान की अच्छे प्रकार से सेवा कर सके और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके। इनका एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ भगवान से प्रे करेंगे इनके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एलिजा माता जी रेगुलर मेंबर हैं, रोज क्लास में आती हैं, शाम को भी सुबह भी। तो माता जी इसी तरह आपका कंसिस्टेंसी बना रहे, इसका मतलब अपराध नहीं कर रही, रोज आ रही है मतलब अपराध नहीं कर रही, सीधी सी बात है। जो भी व्यक्ति राइट राइट। रोज आ रहा है ना, आप समझ लो वो व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा है, जो रोज भक्ति कर रहा है, रोज जप कर रहा है। बस ऐसे ही हम सबको बनना है। श्रील प्रभुपाद की